नमस्कार साथियों, कैसे हैं भाइयों। 10वीं पास से बहुत से भाई हमारे रिक्वायरमेंट कर रहे थे। उनका सपना था मारुति सुजुकी ज्वाइन करने का। तो देखिए, मारुति सुजुकी में वैकेंसियाँ लगभग 2 से 3 तरह की होती है, जहां पर जो ज़्यादातर जो वैकेंसी होती है वो कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से होती है, जिसमें आईटीआई की भर्ती होती है। दोस्तों, आईटीआई की भर्ती करने के बाद जो कंपनी है उनको 7 मंथ के लिए रखती है। इसके बाद जो है तो जो भाई का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, उनके एक्सपीरियंस का जो भी यहाँ पर सर्विस का रिकॉर्ड रहता है, उस हिसाब से कंपनी आगे के लिए उनको रिलीज कर देती है। या जो काम करने में उनको कोई दिक्कत होती है तो वो तो खुद ही रिकॉर्ड में पता चल जाता है, तो कंपनी आसानी से उनको बाहर कर देती है दोस्तों। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर कर दिए तो आप अंदर नहीं जा सकते हो, ठीक है। अब ऐसा इसका मतलब गलत बिल्कुल निकालना नहीं आप लोग। देखिए दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा कि आईटीआई करने के बाद हमें चाहिए होता है जॉब, या हमारा 12th या 10th से सपना होता है कोई अच्छी कंपनी में मिले, यहाँ पर हम काम कर सके, हमारी आय चल सके, परिवार का खर्चा निकले और हमारा भी अच्छे से जीवन यापन हो सके। पर हम ये नहीं सोचते हैं कि देखिए, सुजुकी मोटर जो कंपनी है वो भी एक आदमी ही चलाते हैं। वो कंपनी तो ठीक है, पर उसको भी स्ट्रेटजी सब कुछ देखना पड़ता है कि कौन आदमी सही से काम कर रहा है, कौन आदमी नहीं कर रहा है दोस्तों। क्योंकि कंपनी में काम ही है, हर जगह पर केवल काम ही बोलता है दोस्तों। बाकी आप कितनी भी डिग्री ले रही हो उससे कोई मतलब नहीं होता। मान लीजिए एक उदाहरण रूप में लेते हैं, मान लीजिए आप लोगों ने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किया है, या बहुत महंगे ऐसे ट्रेड से किया है जिसमें बहुत महंगा पैसा लगता है, तो ठीक है। तो वहाँ पर जैसे मान लो आप ज्वाइनिंग करते हो किसी भी कंपनी में, तो अगर आप काम नहीं करोगे या काम नहीं सीखोगे तो आपकी डिग्री कोई काम की नहीं, और कंपनी आपको बहुत कम दिनों के लिए रखेगी। हो सकता है आपका सिलेक्शन ही ना हो। तो इसी उदाहरण से आप समझ लेना आराम से। बाकी जो भी चीज़ यहाँ पर आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन में बता देता हूँ, 10वीं पास से जो कंपनी है CITS स्कीम के तहत ये अपना बानेसर गुड़गांव प्लांट में खुद कंपनी आपको जो है तो डायरेक्ट फ्री में अप्रेंटिस करवाएगी या आईटीआई करवाएगी। क्योंकि आप टेक्निकल जो 10वीं से होते हैं वो सोचते हैं कि, और ये मैं बता दूं कि लगभग साल में जब आईटीआई का एडमिशन स्टार्ट होता है उस समय वैकेंसी आती है और लगभग चलती रहती है दोस्तों। ये लगभग 2 से 3 महीने बाद, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये आई है, ठीक है। यहाँ पर जो 10वीं स्टूडेंट है जो आईटीआई, या देखिए अभी जो भी भाई वीडियो हमारे देख रहे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके घर में या आसपास परिवार में जो भी 10वीं पास है वो आईटीआई करना चाहते हैं पर वो कर नहीं पा रहे हैं, उनका आर्थिक बैकग्राउंड इतना सही नहीं है, तो आप लोग एक कोशिश कर सकते हो, ये वीडियो यहाँ पर शेयर कर दो, उनको जानकारी बता दीजिए ताकि वो जो है तो मारुति सुजुकी में काम करें। और वो हो सकता है लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि अप्रेंटिस जो कंपनी की तरफ से अगर जो भी करता है तो कहने की उनका बहुत ज़्यादा चांस होता है कि उनको डायरेक्ट कंपनी रोड में काम मिल जाए दोस्तों। क्योंकि कंपनी की जिम्मेदारी बन जाती है और जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलता है दोस्तों। चलिए इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको दिखाते हैं और आप लोगों का सपना जो है उसको अपना पूरा करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, यही जो आपको ऑफिशियल चीज़ें बता रहा हूँ ये ऑफिशियल जानकारी है। देखिए, अब यहाँ पर जो है जो चीज़ें हैं उसको पहले अप्लाई करने से पहले जान लीजिए, क्योंकि बाद में जानने से कोई मतलब तो है नहीं। तो पहले अपने को जानना बहुत ज़रूरी है। मारुति सुजुकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म आपको ये भरना है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, CTS स्कीम के तहत कैंडिडेट्स क्राइटेरिया, मारुति सुजुकी दे रही है सुनहरा मौका 18 से 20 साल के जो उम्र में है अभी, यानी जो 10th पास आउट है, 18 से 20 साल एज लिमिट, पढ़ाई के साथ कमाई भी, फ्री आईटीआई कोर्स। तो सिंपल है, यहाँ पर आप लोग काम करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि काम बस करोगे। देखिए यहाँ पर लगभग 80 से 90% आपका प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। जैसे प्लांट में जो गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग होती है, असेंबल होती है, उसको कैसे क्या क्या उन पर मशीनें हैं, कैसे कैसे यहाँ पर जो उनका पैमाना है, गाड़ी में पेंटिंग का क्या काम है, ये सब आपको डीपली नॉलेज यहाँ पर अच्छे से बताया जाएगा। जो सीखने वाले होते हैं बहुत कुछ सीख लेते हैं दोस्तों, जो सीखने वाले नहीं होते बहुत कुछ गवा देते हैं। अब देखिए नीचे अपन आते हैं तो यहाँ पर क्या बताया गया है, नोट, लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग या परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट 10th पास। देखिए लाइट मोटर व्हीकल भी बता देंगे तो ये आसानी से बन जाएगा, ये आपका ज़्यादा टाइम में रहेगा, आराम से बनवा सकते हो, इसमें आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। क्योंकि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बताया गया, पर यह है कि लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस
जिनके पास नहीं भी है वो उनकी जो एज है वो है तो वो जा सकते हैं। 10th पास होने चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। हर महीने 13,800 रहना खाना सब जाए और अप्रेंटिस भी। देखिए कंपनी जो है तो आपको खाना वही रहेगा, कंपनी में कोई भी जाता है उसको खाना और रहने की सुविधा मिल जाती है। कुछ चार्जेस कटते हैं दोस्तों, पर वो चार्जेस इतने होते हैं कि हम आसानी से दे पाते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर जो मार्केट में 50 का आपका एक टाइम का खाना आ रहा है, जहाँ पर आपको 10 से 15 रुपये का ही पड़ जाता है। वह अलग अलग कंपनी का थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, पर इससे ज़्यादा बहुत कम होता है। अब देखिए यहाँ पर अप्रेंटिस खाना का सुविधा, सैलरी ये 13,800 हर महीने। अब आपको सिंपली यहाँ पर आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट, कौन से स्टेट को, फादर्स का नेम, डिस्ट्रिक्ट आपका, 10th का परसेंटेज, ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं है, यस नो करना है। जो लिंक है इसका सीधे आपको नीचे मिल जाएगा, आपको वीडियो के नीचे, वहाँ से पहले आप फॉर्म भरो। आप किसी भी स्टेट को दोस्तों ये फॉर्म आपको ज़रूर भरना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्म भर दो, आराम से हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए और आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।